हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल दोनों का एग्ज़ाम पास में आ गया है। और मैं आज बात करूंगा कि मेरा यूपीएसआई में कितना स्कोर हुआ है, क्योंकि इस बार सभी का यूपीएसआई में स्कोर जो कि बहुत अच्छा बना है। जिससे पूछो 103, मिनिमम तो 130 बता रहे हैं और मैक्सिमम जो है 140, 42, 45 सभी के हैं। जितने मेरे गांव में 2 लोग थे और उनका भी बहुत अच्छा स्कोर है, और मेरा भी, मैं भी अपना बताऊंगा कितना स्कोर है। और इसके बाद मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा ये भी बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और जो लोग यूपी से हैं और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मॉक का स्कोर अब डेली डालूंगा। यूपीएसआई के चक्कर में नहीं वीडियो बना रहे थे। अब कल जो मॉक देंगे, मॉक देना है, मतलब उसका पूरा एनालिसिस, मतलब कितना स्कोर होना चाहिए, क्योंकि अब तो समय बहुत कम बचा है। मान लो 75 दिन, 70 दिन के आसपास यूपी पुलिस के बचे हैं, और आज 21 मार्च है, तो मान लो 60 दिन यूपी लेखपाल के, मतलब समय बिल्कुल भी नहीं है। तो अब दोनों मॉक देंगे, यही दोनों एग्जाम की तैयारी भी करेंगे और इन्हीं दोनों के मॉक वीडियो भी दे एनालिसिस मॉक का करेंगे आरडब्ल्यू पर। तो आज आप सबसे पहले बात करें कि मेरा स्कोर कितना हुआ है। तो मेरा स्कोर, जो कि देखने में तो ठीक है, लगेगा कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर तब होता जब पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट होता या टफ होता, तो शायद इतने पर हो जाता। क्योंकि अंकित भाटी सर के वीडियो देखना, जो मॉक एनालिसिस करवाते थे, तो जितना स्कोर वो बताते थे कि वही स्कोर मेरा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम जो कि सरल है, पेपर हुआ था, तो इसलिए शायद शायद क्या, नहीं होगा, फिजिकल हो सकता है और फाइनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल का टारगेट है। और मेरा टारगेट तो यूपी लेखपाल ही होगा पहले, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए 20 दिन समय मिल जाएगा लेखपाल से। इसलिए और सभी भाइयों से भी मैं यही कहूँगा कि जिनका यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल दोनों है, तो पहले टारगेट करो यूपी लेखपाल का। आप लोगों का यूपी पुलिस हो जाएगा। अगर जिसका 230 स्कोर मिनिमम हो रहा है, मतलब 230 से कम मेरा स्कोर नहीं होता है, और मैक्सिमम चाहे जितना हो, लेकिन 230 से कम ना हो, तो मान लो 100% आपका यूपी पुलिस में हो जाएगा लगभग। और जिन भाइयों का 200 के करीब है, 190, 95, 200 करीब हो रहा है, तो वो शायद यूपी लेखपाल की ना करें और अपना टारगेट यूपी पुलिस को ही दें, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये बच्चे जो फाइनल से बाहर होंगे यूपीएसआई में, और तो सारे कंपटीशन बढ़ाएंगे यही। तो अपना ध्यान दें कि मतलब कि अगर 230 के ऊपर हो रहा है, तो लेखपाल को दें समय, उसमें हो जाएगा। लेकिन इससे कम है तो ना दें समय, अब पुलिस को ही दें अपना पूरा समय। तो बात करें यूपीएसआई में मेरा स्कोर कितना हुआ, तो मैंने भी बहुत बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक किया, आसान आसान क्वेश्चन गलत कराया, और जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सही भी हो गए, आसान गलत हो गए। जैसे हिंदी की बात करें, तो हिंदी मुझसे जो है 35 सही हुए, 5 गलत हुए, और जो कि अच्छा स्कोर है। अंकित भाटी के जितने मॉक एनालिसिस होंगे, आप देखा होगा, तो यही कहते हैं 35 के आसपास अगर हैं तो अच्छा स्कोर है। और जो 5 गलत हुए, बहुत आसान गलत हुए, मतलब ये नहीं कि हार्ड, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए 5, और जो हार्ड थे वो सही हो गए। साहित्य हिंदी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सही हो गए थे हमारे। तो हिंदी में 35 हैं, 5 गलत हैं, 35 सही है। और बात करें रीजनिंग और मैथ में, क्योंकि यहाँ पर मैथ में रीजनिंग डाली हुई थी और रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन डीआई के थे, तो मिक्स थे। तो इन दोनों में मिला के 70 हैं। मतलब अंकित भाटी सर भी यही कह रहे थे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग में 35 35 35 कर दोगे, अच्छा स्कोर हो, बल्कि यही हुआ सेम। और जी बात करें जीएस की, तो जीएस में मेरे 27 सही हैं और 13 क्वेश्चन गलत हो गए। और सिली मिस्टेक सभी में हुए, जो हिंदी के गलत हुए वो भी आसान आसान क्वेश्चन गलत हुए हैं। और जो और रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन करने वाले थे आसान आसान। मैथ में भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। जीएस के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, जो कि कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो मेरे टोटल जो है 132 क्वेश्चन सही हैं, और बाकी के क्वेश्चन 28 क्वेश्चन गलत हैं। और एक क्वेश्चन मैथ में अगर इसका नंबर बढ़ाएंगे तो 133 हो जाएंगे। सही करेंगे तो वो घंटी वाला क्वेश्चन जो नहीं है एलसीएम लेके, वो था 42 मिनट में कितनी बार बजेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आ रहा था 2, लेकिन कुल 3 बार, एक बार शुरू में बजेंगे, लेकिन हमने उसमें 2 ही मारा था। और लेकिन क्वेश्चन जो पढ़ोगे उसमें, तो उसके लिखा था शुरू में बजने के, उसके बाद बताओ कितनी बार बजेंगे। तो
उसका आंसर उस हिसाब से हमने 2 मार दिया था। अब देखो क्या होता है, उसका आंसर जो आंसर की आएगी उसी में पता चलेगा। बाकी अभी मेरे 132 सही हैं और 28 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि 132 ओबीसी से हूँ तो शायद बहुत मुश्किल है अगर। और 14 को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था तो शायद 2-3 क्वेश्चन का नामलाइजेशन मिलेगा, तो 135 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 135 में हमें लगता है सिर्फ फिजिकल होगा। और यूआर और ओबीसी जो है फाइनल जो मेरी लिस्ट है 140 से तो कम हमें नहीं लगता जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे बच्चों के हमने कमेंट में भी देखा तो सभी के 132, 33, 35 तो बहुत बच्चों के हैं, तो इसलिए मैंने उसमें आशा भी छोड़ दिया और ना ही मुझे किताब देखनी। तो और मैं मेरा पूरा फोकस मैंने तो इकोलॉजी आधी हो गई, लगभग जो मैराथन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, जो मैराथन है 5-6 घंटे की, इकोलॉजी लगभग थोड़ी बहुत बची है, बाकी पढ़ चुका हूँ। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं मान लो, ग्राम विकास ये भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो कर रहे हैं। बाकी इधर तो सारे सब्जेक्ट जीएस के क्लियर है, मैथ भी मान लो डीआई के वो तो आती है, हिंदी भी। बाकी यही है कि आधा सिलेबस लगभग हो गया है, जो कि 10-15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और यूपी पुलिस की तैयारी भी साथ में होगी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी 1-1 घंटा यूपी पुलिस से कर लो, बाकी पूरा समय यूपी लेखपाल को दो, जो जिन भाइयों का 230 से स्कोर ऊपर हो। और मैंने अपना स्कोर बता दिया है कि 100 यूपीएसआई में कि 132 सही है। तो कमेंट में बताना कि मतलब कितना जा सकती है कट ऑफ, जो कि मुझे लग रहा था मेरा होगा भी नहीं, तो इसलिए मेरा पूरा टारगेट है यूपी लेखपाल और उसके बाद यूपी पुलिस। और कमेंट में बताना कि आप लोगों का, जिन लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, कितना स्कोर हुआ है और कितनी जा सकती है कट ऑफ। फाइनल बताना, फिजिकल की नहीं, कि फाइनल इतनी जा सकती है। और कोई दिक्कत हो तो बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मॉक देंगे संडे को पूरा एनालिसिस के साथ। अब यही दोनों एग्जाम के टारगेट करेंगे, यूपीएसआई वो सॉरी यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के 2 एग्ज़ाम बचे हैं, बस इन्हीं का टारगेट करेंगे। और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करना वो कमेंट बता देना। और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है, लेकिन उसकी डेट वेट पता नहीं कब कराएंगे। जब से एडिक्विटी आ गई वो सब पूरा सत्यानाश कर दिया। दिल्ली पुलिस भी सब बेकार तरीके से एग्ज़ाम कराया, और जो अभी CHSL का रिजल्ट आया उसमें भी 30-30, 40-40 घटा रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से नामलाइजेशन हो रहा है पूरा। मतलब टीसीएस होती तो शायद अब तक इसका फाइनल भी हो चुका होता, लेकिन अब देखो, इसलिए एसएससी जीडी का तो पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी जो सामने डेट क्लियर है, इसलिए मैं यूपी पुलिस लेखपाल की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी जैसे ही डेट उसकी आ जाएगी तो उसकी भी तैयारी साथ में हो जाएगी। मान लो हो ही रही यूपी पुलिस करो तो जीडी में नॉर्मल ही आता है उससे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई दिक्कत हो या कितना स्कोर आप लोग कमेंट बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।